Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल हादी फाउंडेशन स्कूल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आइए तो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं, जो कि नज़्म की एक किस्म नात पर मुश्तमिल है। किताब का सफ़ा नंबर 2 है। नात ऐसी नज़्म को कहा जाता है कि जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। तो आइए हम इसके अशार को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ दोहराइए। प्यारे नबी की बातें पढ़ें, उन जैसे ही काम करें। प्यारे नबी की बातें पढ़ें, उन जैसे ही काम करें। ये हमें चाहिए कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को पढ़ें और उन जैसे ही काम करें। हमारे लिए हैं वो मिसाल, इंसानों का है वो कमाल। हमारे लिए हैं वो मिसाल, इंसानों का है वो कमाल। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर अमल हमारे लिए मिसाल है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीक़ों पर अमल करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में सबसे अफजल हैं। तीसरे और चौथे मिसरे को पढ़ते हैं। रहते हमेशा साफ़ और सुथरे, रहते हमेशा साफ़ और सुथरे, हर दम मुस्कुराते हर दम महकते, हर दम मुस्कुराते हर दम महकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ़ और सुथरे रहते थे और हर दम हंसते मुस्कुराते रहते थे। सीधे हाथ से खाना खाते, सीधे हाथ से खाना खाते और खाना भी सादा खाते, और खाना भी सादा खाते। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ से खाना खाते थे और सादा खाना पसंद फरमाते थे। अब हम पांचवा और छठा मिसरा पढ़ेंगे। सादा से कपड़े वो पहनते, सादा से कपड़े वो पहनते, अपने काम खुद किया करते, अपने काम खुद किया करते। नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादे कपड़े पहनना पसंद फरमाते थे और अपने काम अपने हाथ से करते थे। यानी किसी को जहमत नहीं देते थे, किसी को करने का नहीं कहते थे, बल्कि अपने काम खुद करते थे। प्यारो मोहब्बत से पेश आते, प्यारो मोहब्बत से पेश आते, गौर से सुनते प्यार से कहते, गौर से सुनते प्यार से कहते हैं। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों से प्यार और मोहब्बत से बात करते थे, और अगर कोई बात कर रहा होता या बात करना चाहता तो आप उसकी बात गौर से सुनते और सुनने के बाद ही अपनी बात कहते, और नहायत ही नरम अंदाज में, नहायत खुश उसलूबी के साथ बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कहते थे। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम अपने काम अपने हाथ से करें और दूसरों की बात गौर से सुनें। आइए अब आखिरी दो मिसरे पढ़ते हैं। नेकी की बातें ही करते, नेकी की बातें ही करते, कभी किसी का दिल ना दुखाते, कभी किसी का दिल ना दुखाते। नहीं, नेकी की बातें करते थे, अच्छी बातें करते थे, फजूल बातों से गुरेज करते थे और किसी का दिल नहीं दुखाते थे, किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे। आओ हम ये अहद करें, आओ हम ये अहद करें, सुन्नत पर अब अमल करें, सुन्नत पर अब अमल करें। अहद का मतलब होता है वादा, और सुन्नत का मतलब होता है वो काम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं। तो आइए अब हम भी ये वादा करेंगे, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों पर अमल करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, सीधे हाथ से खाना खाएंगे, सादा खाना खाएंगे, दूसरों बड़ों की बात गौर से सुनेंगे, अपने काम खुद करेंगे और किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। तो चलिए सफ़ा नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं, जो कि नात की मश्क पर मुश्तमिल है। तो सवाल नंबर 1 है, इस नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन खूबियों का जिक्र है? खूबियाँ यानी कि अच्छाइयाँ। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ़ और सुथरे रहते थे। तो अब आगे आप लिखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते रहते थे, आप सीधे हाथ से खाना खाते थे, आप सादा कपड़े पहनते थे, अपने काम खुद करते थे और दूसरों की बात गौर से सुनते थे। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं।
ان میں سے کون سے کام آپ بھی کرتے ہیں، یعنی ایسے کام جو آپ کرتے ہیں، جیسا کہ سچ بولتے ہیں، سادہ کپڑے پہنتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں۔ تو ان میں سے جو بھی آپ کام کرتے ہیں ان میں سے 2 یا 3 کام آپ نے خشک کر کے اپنی اردو کی کاپی پر لکھنے ہیں۔ تو سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں، کون سے کام آپ اب شروع کریں گے؟ یعنی ایسے کام جو آپ پہلے نہیں کر رہے تھے اب آپ کریں گے یا اب آپ کرنا شروع کریں گے، تو ان کی آپ نے ایک فہرست بنانی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر، میں اب غور سے بات سننا شروع کروں گا یا کروں گی۔ تو اگر آپ پہلے غور سے بات نہیں سنتے تھے تو اب آپ یہ وعدہ کریں یا عہد کریں کہ آپ غور سے بات سنیں گے۔ اگر آپ پہلے کپڑے صاف نہیں پہنتے تھے یا اپنے کپڑے صاف نہیں رکھتے تھے تو ابھی آپ عہد کریں کہ آپ اپنے کپڑوں کو خود کو صاف ستھرا رکھیں گے۔ اگر آپ پہلے کسی کی بات دھیان سے نہیں سنتے تھے تو اب یہ عہد کریں کہ ہم دھیان سے بات سنیں گے۔ اور اگر آپ پہلے کسی کا دل دکھاتے تھے یا آپ نے کبھی کسی کی دل آزاری کی ہے تو آپ یہ عہد کریں کہ ہم کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے۔ تو سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 کے جواب آپ لوگ اپنی اردو کی کاپی پر لکھیں گے۔